ज़कात इस बार मुझे आपके वो जो गवर्नमेंट आप ले रही थी उसको छोड़, सदका होता है अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में कष्ट करना बगैर किसी बार मिले के उसकी राह में खैरात का कुर्बानी। ज़कात इसके तलक होगा, ज़कात तो है ना अदा करोगे तो फिर आपके लिए सज़ा है, बाकी का अमाउंट भी कहते हैं अच्छा नहीं रह जाता। जैसे ये हालात है की बात सच्चा जाए, ये आपका एक आज खुद एक्शन है, विलिंग वॉलंटरी, क्या आप उसको मतलब देखते हैं। एक तो हालात साथ ज़माना है, कोशिश करते हैं, वाक़या नहीं बनता, बिला सबब तकलीफ़ हो रही है, अंदेशा आ रहा है, दिल तंग हो रहा है, दिमाग में कुछ कैफियत नहीं पैदा हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस वक्त सच्चा बला डाल देते हैं। असल में ये बला डालने का मकसद ये है कि जब आप अपने इनाम में पैसे में उस गरीब को शामिल करते हैं, देना तो अल्लाह के नाम पर है लेकिन देना किसी इंसान को है, तो इंसान जब के शामिल हो जाता है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाया हुआ है। पहले अल्लाह ताला का निज़ाम देखो ना, पैसे जो आप कमाते हो वो कहते हैं मैं देता हूँ, जमाते आप होते आप पकड़े आप इधर दी। अच्छा पैसा आपने कमाना है, अल्लाह ताला ने कहा कि पैसा मैं देता हूँ, और आपको पता है कि आप खा लाते कमाई लाते हो, दफ्तर से लाते हो, कारखाने से लाते हो, तब इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी कमाई भी अल्लाह की अता है। इसका आसान उसका यही है कि जो कमाने का आपका शोबा है ये अल्लाह ताला की अता है। अगर ज़हन से कमाते हो तो ज़हन भी उसका दिया हुआ है, हाथों से कमाते हो तो ये भी उसके दिए हुए हैं, बल्कि कमाने की तमाम सिफात जो है ना ये उसके अता है। इसलिए अल्लाह का ये कहना हक बजाना है वो कि मैं रिज़्क़ अता करता हूँ, ये तस्लीम हो गया। अब जो महरूम रह गए वो कहते हमें नहीं अता किया आपने, मैं कहते आपके लिए अता करता हूँ। जो आदमी बीमार हो वो मेरे जान में खर्च करे, उसका इंतजाम हो रहा है। जो गिला कर रहा है महरूम है और बीमार आदमी जो है अपनी बीमारी के लिए सदका दे रहा है, खैरात कर रहा है, खैरात और सदकात उनको जा रहे हैं जिनके पास नहीं है जी, तो ये उनके पास चली जाने वाली बात है। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे कर्जा दो, इस इंसान से दे। अब मैं तुम्हारे पास आया था, सवाल किया था, मांगा था, फिर तुमने जवाब नहीं दिया, अब बताओ तुम क्या लेने आए हो। वो कौन था जी, वो तो साहिल था और कहते तो हामिद से। तो अल्लाह ताला जो है सखावत करने के साथ बाद शख्सों के साथ भी हो गए और फिर महरूम के सवाल के साथ साहिल हो गए। ये अल्लाह की शान के सदकात जो दे रहे हो ये अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के फुकरा के लिए जो साहिल मांगने वाले गई। तो सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। जब आपको एहसास हो कि नाराज़ हो गया अल्लाह, गज़ब तभी होगा ना, तो नाराज़गी का एहसास हो जाए, किसी गिरफ्त का एहसास हो जाए कि वो बात आपने कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, ये तुम भी क्या जुल्म कर रही है। जब आपके अंदर एहसास हो जाए, एहसास का, तौबा के एहसास का, वापसी के एहसास का, गलत निज़ाम से सही निज़ाम में दाखिल होने के एहसास का सबूत ही एक है कि आप अपने हाथ से अब वो चीज़ निकालो जो आप अपने हाथों में जमा करके रखने के आदी हो, वो पैसा। तो इसका मतलब एक अल्लाह का गज़ब जो है वो ठंडा हो जाए। वैसे भी ये लॉजिकल है कि जब आपके हालात में किसी गैर मुतल्लक की दुआ शामिल हो जाए तो आपके हालात दुरुस्त हो जाते हैं। जो चीज़ देखो, डॉक्टर तो बड़ा सिंपल है ना मसला बीमारी के लिए, डॉक्टर के पास दोनों बातें हैं, दवाई दिया है ठीक हो गया, दवाई नहीं दिया पेशेंट से बोलूँगी कि चलिए डॉक्टर तो फिर काम करते जा रहे हैं, वही काम करते जा रहे हैं नाकामी के बावजूद ही। तो डॉक्टर जो है ना ये कुछ अर्से के बाद वकील की तरह फीलिंगलेस हो जाता है, कुछ अर्से के बाद नहीं फौरी तरह दखल हो जाता है। डॉक्टर का वो एहसास नहीं होता है जो शायर का एहसास हो कि वो देखो कितना जवान कड़िए था। डॉक्टर ये कभी नहीं कहेगा, डॉक्टर को उसका जिगर में नक्शा नहीं क्या हो गया, मेरे काम करना बंद कर दिया उसने, उसने दिमाग करना बंद कर दिया। दुआ आती है, दुआ कहती है जिगर क्या देना, जिगर कहती दुरुस्त पर नवाजी।
वो फिर तो दुरुस्त कर देता है। दुआ वाला इन्वॉल्व हो जाता है, चैप्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ आके मतलब अल्लाह ताला के रहम को करीब कर लेता है इंसान सदक़ात से। और बीमारी भी बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। कहते हैं बीमारी से पहले दुनिया हमारी अपनी लगती है, बीमारी के बाद ये खुदा की लगती है। अच्छा, पहला और जो है शूर कि ये दुनिया खुदा की है, हम खुदा के हैं, ये बीमारी के बाद ही बीमार होती महसूस होता है कि हम नहीं हैं, हम नहीं है, तुम ही हो। और इस सफ़र के अंदर जो है इंसान बैठे बैठे खुदा के पास चल जाता है, या बैठे बैठे के खुदा हमारे पास आ जाता है। तो ज़रा वो भी इंसान नेक हो तो इब्तिला के अंदर है खुदा के पास है, खुदा इब्तिला के साथ ही आता है ज़िंदगी के अंदर। इनके साथ में इतना नहीं आता जितना इब्तिला में आता है। इनके साथ तो बहुत सारे वाक़यात पैदा हो जाते हैं। मगर सदका जो है ये टालता है गज़ल को और बला को और आने वाली नागहानियों को। बुरी मौत का मतलब यह है कि अभी ड्यू नहीं है मौत। ड्यू कब नहीं है, आमतौर पर कब ड्यू कब होती है, ड्यू तो होती नहीं है कभी। कोई शख्स ऐसा नहीं कहेगा कि मौत से मेरे का वक्त आ गया, लेकिन आम हालात में लोग कहते हैं ओ जी इनकी पूरी कर गए, बच्चों की शादी कर गए, वाक़यात पूरे कर गए, दुनिया की सैर कर गए, और अपने जितने वाजिबात थे अदा कर गए, आज भी हो गए, उम्रे भी हो गए, वाक़यात भी हो गए, ज़िंदगी अच्छी गुजार गया, हैसियत के साथ चले गए, शाद बाद हंसते हुए चले गए। ये आमतौर पर कहते हैं सही। किसी के वाक़यात रहते हो कहते जी रास्ते में रह गए, तो सदका रास्ते की मौत से बचाता है। अब बुरी मौत कौन सी होती है? रास्ते का मतलब है कि अभी यह सफ़र चल रहा था तो वो रास्ते की मौत से बचाता है, अचानक मौत से बचाता है, नागहानी मौत से बचाता है, और इब्तिला की मौत से बचाता है। तो ये हदीस सिर्फ आपने ठीक सुनी है और बहुत सही।